कन्हैया कहाँ है। हर तंबू में जाकर देखती है और बाहर निकलकर आवाज लगाती, लाला कन्हैया कहाँ है। सबसे पूछती, भैया मेरे लाला कहाँ है, मेरे कन्हैया देखो है का। और जैसी तंबू में घुसी है ना भैया, तो कन्हैया ने आवाज को सुना कि मेरे लाला देखो है का। तो कन्हैया समझ गए कि इतनी प्यारी आवाज तो मेरी मैया यशोदा की हो सके और काऊ की नाय। इतनी प्यार से तो मेरी मैया यशोदा ही बुलावे है। इतना प्रेम है तो मेरी मैया यशोदा ही करे, मैया यशोदा ही करे। मेरी मैया यशोदा आई है और दौड़े हैं, बाहर निकले हैं अपने कक्ष से। और जैसे मैया को देखो है, मैया को देखो है ना भक्तों, तो गोविंद गए इधर, मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को अपनी बाहों में भर लिया, बाहों में भर लिया और कहने लगी, लाला बेटा तू हमारी याद ना आई। आज कितने ग्राम में तू हमसे मिल रहे हो है, कितने ग्राम में मिल रहे हो लाला, तू हमारी याद ना आए। गोविंद ने कहा, भैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं तुझसे कह के तो आया था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन भैया परसों के चक्कर में आज बरसों बीत गए, लेकिन मैं नहीं आ सका, नहीं आ सका। कहा मैया रो रही है, नंद बाबा ऐसा। नंद बाबा ने गले से लगाया, लाला तेरी मैया अंधी है गई लाला, हम सभी पागल हो गए, तेरी याद करते रहते, तेरी याद करते रहते कि हमारा लाला आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। लेकिन लाला देख कर आज बरसों बीत गई, तो इतना बड़ो है गयो, तेने शादी कर ली, हमको पतो ना चलो, तेरी विवाह हो गई, बच्चे भी हो गए, पतो ना चलो। बेटा तेने हमको कभी याद ना करो, कभी भी तू हमारी याद ना आई, तो हमारी याद ना आई का। गोविंद की आंखों से सब आंसू आ गए, क्योंकि गोविंद तो प्रेम है ना, मैया का इतना प्यारा प्रेम था कि मैया लाला को अपने हाथों से मां कर खिलाया करती थी। मैया इतना प्रेम करती थी, कन्हैया भी इतना प्रेम करते थे कि मां कान को पकड़ लिया करती थी। नंद बाबा ने सालग्राम के ऊपर थप्पड़ मार दिया, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? जो तीनों लोगों के स्वामी हैं उनमें कोई थप्पड़ लगा सकता है, चाटा मार सकता है। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, संसार को नचाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम भाव, भगवान प्रेम में इतनी डूब जाते हैं भक्तों, भाव में इतने डूब जाते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि प्रेम है ना भक्त का, प्रेम में फंसे हो। इधर मैया कह रही है, लाला तू तो भूल गए हो बेटा, तो हमारी याद ना आई। इधर गोपियां आ गई, सभी गोपियां आ गई, ग्वाल वाल आ गए, और ग्वाल वाल चिपक गए लाला से कि कन्हैया इतना कठोर हृदय को है गयो, इतना कठोर हृदय को है गयो लाला। तो लाला जातना से आए हो ना, बाद राते हम गाय चराने ना गए, उस दिन से हम गाय चराने नहीं गए, कभी माखन नहीं खाया लाला। हम रोज प्रतिदिन
बाहर रास्ते पर बैठ जाते सभी ग्वाल वाल गोपियां सभी बैठ जाती और ये देखा करती, ये रहा निहारा करती कि आज मेरे गोविंद आ रहे होंगे, आज मेरे कन्हैया आ रहे होंगे, आज आ रहे होगो। लाला कल की कह के गयो कि आज आ रहे हो, कल रहूंगो, परसों आ जाओ, तो आज परसों है गयो, आज आ रहे होगो। ऐसी देखत देखत शाम हो जाती है, शाम हो जाती तो हम निराश होके लौट जाते, निराश होके लौट जाते। मैया यशोदा से कहते, मैया तेरा लाला तो बड़ो कठोर हृदय को है, बड़ो कठोर हृदय को है, हमको धोखे दे के चली गयो, बड़ो कठोर हृदय को है। इसी प्रकार लाला गाय ना गाय, गाय भी चारा खाना छोड़ दिया, गायों ने भी, किसी को मन ना लगा, ब्रज तो सूना सूना लगने लगा। तेरी बिगड़ लाला किसी को मन ना लगे। हमने पता है हम कैसे रह रहे थे, लेकिन कन्हैया ने कहने लगे भैया क्या हो गया, अब तो मिल गए हो ना, कोई बात नहीं। तभी गोपी आ गई, गोपी ने कहा लाला कन्हैया तू तो बड़ा झूठो है, छलिया है, तेरा हृदय है ना वो पत्थर को है, क्योंकि तेने कभी हमसे प्रेम किया ना, तेने कभी हमसे प्रेम किया ही ना, प्रेम करतो तो जानतो, क्योंकि तेने तो प्रेम किया ही नहीं हमसे। लाला जाने तुझसे प्रेम कियो, तेने वही को कष्ट दियो, वही को तड़पाया हुए। अरे वाह, मोरा दूध ने तुझसे प्रेम कियो तो मोरा दूध के बच्चे पे आरा चलवा दिया। हरिचंद ने तुझसे प्यार किया तो हरिचंद को बिकवा दिया, बाजार में काशी में बिकवा दिया, मरघट में सोया। और लाला जब हमने तुझसे प्रेम किया ना तो आज तू हमको तड़पा रहे हो, आज तू हमको तड़पा रहे हो। लाला पहले तू अपना बना ले, पहले तो अपना बना लेता है, फंसा लेता है, तुझ पे ऐसी शक्ति है कि अपना बना ले नेक से, और जब इंसान तेरा बन जाए ना तो फिर उसको छोड़ देता है। कुछ ने कहा भैया मैंने तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुम तो मेरे हर वक्त सीने में रहे, मेरे पास हो, चिंता क्यों करते हो। कहा कि नहीं, ये तेरी सब बातें हैं, बातें केवल बात ही करता है, तेने बातों में लगा के हमको ऐसा फंसा लियो कि हम तेरी बिगड़ एक पल ना रह सके। लाला तेरी याद करते करते कि लाला आज आ जाएगो, आज आ जाएगो, ऐसी करते करते इतने वर्ष हो गए, इतने दिन हो गए कि आज हम तुझे देख रहे हैं, उस दिन से आज देख रहे हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा भैया मुझसे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैया यशोदा ने कहा लाला मुझे पता है तुम क्यों ना आयो, मुझे पता है लाला तू क्यों ना आयो, क्योंकि तेने सोचो, क्योंकि तेने अपने हृदय में वो बात धर रखी है, फंसा रखी है। कौन सी बात? कि मेरी मैया यशोदा ना है, मेरी मैया यशोदा होती तो मिट्टी की मटकी पे मुझे ऊपर से नहीं बांधती, ऊपर से नहीं बांधती, क्योंकि मेरी मैया तो थी नहीं ना। लाला गोपियों तेरी शिकायत लेके आती थी, तेरी ये शिकायत मुझसे छोटी छोटी सी बात की जब ये शिकायत लेके आती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता, इसलिए मैंने तुझे कान पकड़ के फटकारो, डांटो, ऊपर से बात हो। लाला
यदि तेने वो बात अपने हृदय में रख रखी हो तो हमको क्षमा कर दे, हमको क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गई। कारी मैया ऐसे क्यों कह रही है, ऐसा काय को कह रही है? मैं तेरो लाला और मैया को तो पूर्ण अधिकार है अपने लाला को फटकारने को, डांटने को, क्रोध दिखाने को, पूर्ण अधिकार है। फिर क्यों? तो फिर लाला जब पूर्ण अधिकार है तो फिर हमको छोड़ के काय को आ गए हो, काय को आ गए हो? और आ भी गए तो फिर तीनों मन्ना करो हमारे पास आवे को, क्यों? क्योंकि तेने सोच लियो कि अपनो ना है कोई, अपनो ना है लाला। लाला अब चल, लाला अब हमारे साथ चल। तो कहा मैया, मैया मैं अवश्य हूँ, मैं तुम्हारे पास में तो हूँ, तुम्हारे लाला हूँ, मैं तुमसे दूर थोड़ी ना हूँ। इधर मैया रुक्मणी को सभी बैठी हुई थी, द्रौपदी और गोपियां सभी रानियां बतरा रही थी, बातें कर रही थी। तो रानी आई कन्हैया के पास, कहा गोविंद हमने सुना है कि आपकी राधा रानी भी आई हैं, आपकी राधा रानी आई है, क्या हम राधा रानी से मिल सकते हैं? गोविंद ने कहा हाँ मिलो, जाओ। जा तो रहे हो लेकिन राधा रानी के लिए एक पात्र में दूध ले जाना, दूध अति प्रिय है उनको। तो दूध का पात्र लिया और चली है रुक्मणी जी, और भी 8 रानियां चली है, चली है। जैसी प्रथम रानी पर सीढ़ी पर पैर रखा तो वहां पर स्त्रियों को देखा तो चरणों में गिर गई, समझा राधा रानी, समझा उनको, और चरणों में गिर गई और कहा कि राधा रानी जी प्रणाम। तो कहा अरे रानी जी क्या करती हो, हम राधा रानी नहीं है, हम राधा रानी नहीं है, तो फिर कौन हो? हम तो राधा रानी की दासी की दासी की दासी है, दासी की दासी की दासी है। तो राधा रानी का है कि और ऊपर जाओ। जैसी दूसरी सीढ़ी पे गई है फिर चरणों में गई थी राधा रानी जो, कहा कि हम भी राधा रानी नहीं है, तो कौन है? कि हम तो राधा रानी की दासियां हैं, राधा रानी की दासियां है। ऐसी करते करते जब 6वीं पे पहुंचे हैं तो चरणों में गिर गई। तो कहा कि हम भी नहीं है राधा रानी, हम राधा रानी नहीं है, तो कौन है? हम ललिता और विशाखा है, राधा रानी की सखी है ललिता और विशाखा। तो राधा रानी कहाँ है? तो जब राधा रानी को दिखाया तो राधा रानी उन सभियों के बीच में बैठी हुई थी। राधा रानी ने कोई श्रृंगार नहीं किया था, कोई बनावटी श्रृंगार नहीं था, जो थी वही थी। और इतनी सुंदर राधा रानी है कि चरणों में गिर गई रानियां और कहने लगी कि हे राधा रानी, जो कन्हैया कहते थे वो सत्य ही कहते थे कि राधा रानी बहुत अति सुंदर है, मेरी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। राधा राधा रट लगाए रहते हैं गोविंद। तो राधा ने सबसे पहले ये कहा कि हे रानियों, ये बताओ मेरे गोविंद की, कन्हैया की आप सेवा पूजा करती हो कि नहीं करती हो? कि कहा कि हे देवी, हे राधा रानी, सब आपकी कृपा से हो रहा है, कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। और कहा कि ये दूध लीजिए, दूध पिए। तो राधा रानी ने कहा हे रानी जो, दूध जब से कन्हैया आए ना,
ब्रज को छोड़ के। जब से कन्हैया आए हैं, जब से मैंने दूध पीने की तो बहुत बड़ी बात, जिस दिन से दूध देखा भी नहीं है, दूध देखा भी नहीं, जिस दिन से कन्हैया आए हैं। तो राधा रानी ने कहा कि रानियों ने कहा राधा रानी से कि राधा रानी जी, कन्हैया ने ही भेजा है, कन्हैया ने दूध भेजा है। तो पात्र को लिया और एक सांस में ही दूध को पी लिया और कहा कि अब हमें आज्ञा दे। राधा रानी से मिलकर और आई हैं वो, और जैसे कन्हैया के पास आए तो कन्हैया के पैरों में छाले पड़े हुए थे, चरणों में छाले पड़े हुए थे। तो रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कहाँ गए थे, कहाँ पर गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़े हुए? तो कहा, रुक्मणी जी मैं कहीं नहीं गया, इन छालों के जिम्मेदार तो तुम ही हो। हम कैसे ऐसे हो? क्योंकि आपने राधा रानी के लिए गरम गरम दूध पिला दिया, उनसे मेरी छाले पड़ गई। राधा और मैं, कोई और नहीं, अंतर नहीं हमें, राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है। राधा राधा रटते हैं तो वो कृष्ण को रट रहे हैं, और जो कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं वो राधा को। राधा के हृदय में मेरे चरण हैं, मेरे चरण हैं, इसलिए राधा कोई और नहीं, राधा और मैं, राधा और कृष्ण एक हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। तो क्षमा मांगी है, क्षमा मांगी है। और इधर कन्हैया मैया के पास गई और कहा, मैया अब तुम सभी जाओ, ये तुम्हारी बहू हैं, ये नाती पोते हैं, आशीर्वाद दो। बहुओं के लिए और पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया है। और मैया यशोदा नंद बाबा गए, गोपिया, लाला चल हमारे साथ, कि भैया तुम चलो, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, तुम चलो। सभी चल रहे, गोपियां ग्वाल वाल सभी कह रहे, मैया देख लियो ना तेरे लाला, तेरे लाला कितना कठोर है, अभी भी ना आयो, अभी भी ना आयो, कितना कठोर हृदय को है, अभी भी ना आयो साहब। रोते रोते चले गए। राधा रानी, गोपिया, यशोदा मैया, नंद बाबा पहुंच गए। बहुत ही सुंदर दृश्य। इधर कन्हैया रहने लगे। यानी जब कोई दुख आए तो हमको मैया घबराना नहीं चाहिए, कोई विपत्ति आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसका सामना। और गोविंद के भरोसे रहना चाहिए कि गोविंद जो करोगे वो तुम करोगे, तेरे फूलों में भी प्यार, तेरे कांटों में भी, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सर पर। गोविंद के भरोसे रहो, गोविंद तुम ही हो मेरे, जो तुम करोगे वो स्वीकार है, जो करोगे। अब तुम ही हमारी नैया को पार करने वाले हो, या तो इस नैया को पार कर दो या फिर डुबा दो। कहा कि हे गोविंद तुम ही अब हमारे साथ हो, तुमको ही जो कुछ करना है वो करना है। एक बार जोर से प्रेम से और भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोले बाकी हरी लाल की जय, जी श्री राधे। और भगवान से कहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए क्या
हो तेरी पार करेंगे नैया और भज कृष्ण कन्हैया।